सिंध असम्बली में आईनी बेंचेस के क़याम की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। 123 अरकान असम्बली ने करारदाद की हिमायत में वोट दिया। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के अरकान ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर करारदाद की हिमायत की। तहरीक इंसाफ के 3 और जमात इस्लामी के रुकन ने करारदाद की मुखालफत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने असम्बली में खिताब करते हुए कहा, चाहते हैं लोगों को जल्द इंसाफ मिले, केसेस जल्द मुकम्मल हों। 26वीं आईनी तरमीम से तमाम सूबे मुस्तफीद होंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कराए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली का अहम इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 की जाएगी। इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस एजेंडे में शामिल। वज़ीर कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करेंगे। सेनेट का इजलास भी आज शेड्यूल। 39 निकाती एजेंडा जारी। ऐवान बाला में मुख्तलिफ बिल से मुतालिक 7 तहरीक पेश की जाएंगी। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई की 6 दरख्वास्त जमानतों पर दलाइल 18 नवंबर को तलब। दरख्वास्त जमानतों पर फैसला एक साथ सुनाया जाएगा। अदालती अमला। बुशरा बीबी अदालत में रो पड़ी, कहा बानी पीटीआई और मुझे गलत तौर पर सजा दी गई, इंसाफ तो है ही नहीं। मैं इंसाफ के लिए नहीं आई, मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है, जब कहेंगे जेल जाने को तैयार हूँ। हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं। जो अंदर इंसान बैठा है, क्या वो इंसान नहीं? किसी को नजर नहीं आता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का कहना है कि पीआईए की बोली में जहां तक जाना पड़ा जाएंगे। हम पीआईए को सरकारी रखेंगे, यही नाम रहेगा। सूबे के ओवरसीज कह रहे हैं कि हम हिस्सा डालेंगे। ये एयरलाइन इनको नहीं खरीदने देंगे। मुल्क में कानून बचा है ना आइन। मईशत का कबाड़ा निकाल दिया। ये वफाकीदारों को बेचते जा रहे हैं। अब एक फाइनल और फैसला कुन मार्च करना है। लाहौर में स्मॉग के डेरे। फिजा मुसर से है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। भारत के शहर दिल्ली का पहला नंबर। डिफेंस में AQI 714 और मुरातब अली रोड पर 613 रिकॉर्ड। स्मॉग के बायस लाहौर में एक हफ्ते के लिए 5वीं जमात तक स्कूल्स बंद। जुमे और हफ्ते को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद करने की तजवीज़। गुलबर्ग, लिबर्टी, MM आलम रोड, मेन मार्केट को ग्रीन लॉकडाउन में शामिल करने पर गौर। छुट्टियों और ग्रीन लॉकडाउन का हतमी फैसला सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब करेंगी। पंजाब हुकूमत ने पीआईए खरीदने का कोई फैसला नहीं किया। कोई भी सूबाई हुकूमत अपनी एयरलाइन लॉन्च कर सकती है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं होता। कारोबार के हालात को साजगार बनाना हुकूमत का काम है। कारोबारी अफराद ने पीआईए की फ्लाइट से मुतालिक शिकायत की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब हुकूमत आइंदा बजट 630 अरब रुपये सरप्लस देगी। हुकूमत स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रही है। इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। कुछ करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में भी अब कराची वाली सूरत हाल हो चुकी। मेरे अपने जाने वालों को इस्लामाबाद में भत्ते की पर्चियाँ आई हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के इंतजार पंजोता की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, बाजियाब वकील की ज़हनी और जिस्मानी हालत दुरुस्त नहीं। पुलिस मामले की तहकीकात करे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आप भी देखें कि मिसिंग पर्सन के वाक़यात क्यों हो रहे हैं। अगवा बराए तावान का वाक़या ही ले लें तो इन वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कोशिश की, वो लॉ ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ मनफी मुहिम नहीं होनी चाहिए। एक मुआशरा अलग गलत साइड पर जा रहा है तो इस तरह नहीं होना चाहिए। और जमात इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अमीर हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, पीआईए का बेड़ा किसने गर्क किया? IPPs इनकम टैक्स से मुस्तस्ना क्यों हैं? ना जागीरदारों से टैक्स वसूल करते हैं, ना IPP से। सियासी ठेकेदार कराची के अवाम का मुकदमा लड़ने नेपरा में क्यों नहीं जाते? ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच सनसनीखेज मरहले में दाखिल। 204 रन के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लड़खड़ा गई। 155 पर ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेटें गिर गईं।
पाकिस्तान को जीत के लिए 3 विकेटें और ऑस्ट्रेलिया को 31 रन दरकार। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों पर 173 रन बना लिए। पाकिस्तानी पेसर्स की तबाहकुन बॉलिंग। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की 2 गेंदों पर 2 विकेटें। मॉरेंस क्लबूशन को 16 और ग्लेन मैक्सवेल को 0 पर पवेलियन भेजा। मैथ्यू शॉट 1, स्टीव स्मिथ 44, जोश इंग्लिश 49 रन बनाकर आउट हुए। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने 3, शाहीन आफरीदी ने 2, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन ने एक खिलाड़ी को आउट किया। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो। मेलबर्न की तेज और बाउंसी विकेट पर पाकिस्तानी बैटर्स खेलना भूल गए। पूरी टीम 46.4 ओवर्स में 203 रन बनाकर आउट। साइम अयूब 1, अब्दुल्ला शफीक 12, कप्तान मोहम्मद रिजवान 44 और बाबर आजम 37 रन बनाकर आउट। कामरान गुलाम ने 5, नायब कप्तान सलमान आगा ने 12, शाहीन अफरीदी 24 रन बनाकर चलते बने। फास्ट बॉलर नसीम शाह की शानदार बैटिंग, 4 छक्कों की मदद से 40 कीमती रन बनाए। मिचेल स्टार्क ने 3 और कप्तान पैट कमिंस ने 2 विकेटें हासिल की। £190 बिलियन रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी की वकील मसरूफियात के बायस पेश नहीं हो सके। आइंदा समाअत पर जिरा ना की गई तो जिरा का हक खत्म कर देंगे, अदालत के रिमार्क्स। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी अदालत पेशी के लिए अडियाला जेल पहुंची। समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट ने मेयर के बराह रास्त से इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। जब किसी मखसूस नशिस्तों वाले मेंबर्स में से किसी को मेयर बनाया जा सकता है तो नॉन इलेक्टेड शख्स को क्यों मेयर नहीं बनाया जा सकता? नॉन इलेक्टेड मेंबर भी मेयर या डिप्टी मेयर बन सकता है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और संगे मील अबूर। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट ने पहली बार 92,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। शरह सूद में 2.25% तक कमी का इम्कान। शरह सूद 17.5% से कम होकर 15.25% हो जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी का कमेटी का इजलास कराची में होगा, जिसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। सूबे की माली मसाइल, तरक्याती मनसूबों के लिए वफाकी फंड्स की फ्राहमी और मौशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर ख़जाना को सूबे में तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में फंड्स की फ्राहमी को यकीनी बनाने की दरख्वास्त। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वफाक से फंड्स मिलने पर सूबे के अवाम को बेहतर सहूलियात फ्राहम की जा सकेंगी।